हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैप्टर डिस्कशन सेशंस। अभी जस्ट हमने काइनेमेटिक्स ऑफ द सर्कुलर मोशंस थियोरेटिकली फिनिश किया है। उसमें जितने भी एंगुलर वेरिएबल्स के टर्म्स एंड उसकी रिलेशंस है उसको ऑब्टेन किया है एंड उसी पर बेस्ड हम इलस्ट्रेशंस को डिस्कस कर रहे हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट्स हैंड ऑफ ए वॉच। तो अगर वॉच देखोगे, उसकी मिनट्स हैंड्स की एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो अगर आप एंगुलर वेलोसिटी को रिकॉल करें तो दैट इज थीटा अपॉन टी, एंड इसको आप 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड लिख सकते हैं। अगर एक फुल रोटेशंस लेगा तो उसमें जो टाइम लगेगा वो टाइम पीरियड लिख सकते हैं। एंड मिनट्स हैंड्स के लिए अगर वो एक चक्कर लगाएगा तो 60 मिनट्स होगा। तो मैं उसी फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, 2 पाई अपॉन 60, यानी कि दिस विल बी इक्वल टू पाई अपॉन 30 रेडियन पर मिनट। अगर आपको आंसर पर सेकेंड्स में चाहिए तो आप 60 से डिवाइड करके इसको पर सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड उसी तरह से अगर सेकेंड हैंड का देखें, अगर सेकेंड हैंड का देखें तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई अपॉन सेकेंड हैंड्स अगर वंस टाइम्स एक बार रोटेट करेगा तो 60 सेकेंड्स होगा, यानी कि 1 मिनट होगा। तो अगर आप 60 सेकेंड्स में अगर लेना चाहते हैं तो इसको पाई अपॉन 30 रेडियन पर सेकेंड लिख सकते हैं। ये सेकेंड हैंड्स के लिए हमने लिखा है। उसी तरह से आवर हैंड का भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 0.5 मीटर इफ its speed increases from 2 meter per second to 4 meter per second in 4 seconds, find its angular accelerations। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि a particle moves in a circle of radius 0.5 meter if its speed increases from 2 meter per second to 4 meter per second in 4 seconds, find its angular accelerations। तो अगर आप रिलेशंस को रिकॉल करो तो AT इजकल टू आर अल्फा होता है, एंड अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन जिसको फाइंड करना है इस क्वेश्चंस में। एंड आप चाहो तो AT को, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशंस है जिसको आप dv बाई dt लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से इसको आप 4 - 2 एंड डिवाइडेड बाय टाइम आपका 4 सेकेंड्स है तो 4 लिख सकते हैं, यानी कि दिस इज 2/4, यानी कि दिस इज द 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशंस की वैल्यू 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया है। एंड इस फार्मूले में अगर फिट करें AT इजकल टू आर अल्फा में, तो आपका दिस इज द 1/2 एंड R 0.5 मीटर, यानी कि 1/2 मीटर दिया हुआ है अल्फा। तो दैट टेंस टू अल्फा इजकल टू 1 रेडियन एंड पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Speed of particle moving in a circle of radius 2 meter varies with time as v is equal to t square। Find the radial tangential and total acceleration at t is equal to 2 सेकेंड। इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी पूछते हैं, इवन नीट और जेई में दोनों में। आपको वेलोसिटी की वैल्यू दिया हुआ है टी स्क्वायर। तो अगर आप dv बाई dt करो तो ये आपका 2t हो जाएगा, एंड dv बाई dt टेंजेंशियल एक्सेलरेशंस को डिनोट करता है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू 2t आ गया। एंड क्वेश्चंस में पूछा है रेडियल टेंजेंशियल एंड टोटल एक्सेलरेशन एंड t इजकल टू 2 सेकेंड्स। तो आपका t इजकल टू 2 सेकेंड्स में टेंजेंशियल एक्सेलरेशंस की वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। एंड सेंटीमीटर एक्सेलरेशंस को आप v स्क्वायर अपॉन r लिख सकते हैं। यहाँ पर t टू द पावर 4 एंड डिवाइडेड बाय r लिख सकते हैं। एंड अगर आप देखें तो
t का वैल्यू 2 सेकेंड्स है, तो ये 2 to the power 4 एंड डिवाइडेड बाय 2 आ सकता है, तो ये 2 to the power क्यूब हो गया, यानी दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं, एंड ये आपका रेडियल या सेंटीपिटल एक्सेलरेशंस की वैल्यू आ गया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड आ गया, एंड टोटल एक्सेलरेशन अगर फाइंड करेंगे तो टोटल एक्सेलरेशंस विल बी इक्वल टू सेंटीपिटल एक्सेलरेशंस एंड प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशंस का स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये आपका 8 स्क्वायर एंड प्लस 4 स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा, यानी कि 64 एंड प्लस 16 का अंडर रूट आ जाएगा, तो 80 का अंडर रूट आ गया, ऑलमोस्ट 9 के बराबर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। The particle is moving with constant angular accelerations of 4 radian per second square in a circular path. If particle starts from rest, find the time at which the magnitude of the centripetal acceleration and tangential acceleration are equal. Magnitude of centripetal accelerations and tangential accelerations are equal. And angular accelerations की वैल्यू दिया हुआ है आपको, अल्फा की वैल्यू क्वेश्चंस में 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशंस को हम आर अल्फा लिखते हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू 4r मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा मान लीजिए लिख दिए आप। हमें क्वेश्चंस में ये कह रहा है कि फाइंड द टाइम एट विच द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंटीपिटल एक्सेलरेशंस एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशंस इक्वल हो जाए, और पार्टिकल स्टार्ट किया है रेस्ट से। तो अगर हम एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना चाहें तो ओमेगा नॉट एन प्लस अल्फा टी लिख सकते हैं, एंड रेस्ट से स्टार्ट किया है तो प्लस एन 4t ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज योर ओमेगा। एंड सेंटीपिटल एक्सेलरेशंस के लिए आप ओमेगा स्क्वायर आर फार्मूला लगा सकते हैं, तो ये आपका 16t स्क्वायर इंटू आर आ जाएगा। एंड क्वेश्चंस में कह रहा है कि आप वो टाइम फाइंड करिए जिसमें सेंटीपिटल एक्सेलरेशंस और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल हो जाए, यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से सेंटीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को इक्वल लेने के बोल रहा है, यानी कि 16t स्क्वायर आर विल बी इक्वल टू 4r, तो r और r कैंसिल हो जाएगा, तो t स्क्वायर इक्वल टू 1/4 आ गया, यानी t इक्वल टू 1/2 सेकेंड्स आ जाएगा, ऐसा कह सकते हैं आप। नेक्स्ट देखते हैं। A particle is revolving in a circular path of radius 500 meter at a speed of 30 meter per second. If speed is increasing at the rate of 2 meter per second square, find the net accelerations. तो जिस रेट से स्पीड इंक्रीज कर रहा है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशंस है, यानी कि क्वेश्चंस में आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशंस की वैल्यू dv/dt, इसकी वैल्यू क्वेश्चंस में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये आपको दिया हुआ है। एंड अगर आपसे इस मोमेंट में सेंटीपिटल एक्सेलरेशंस की वैल्यू फाइंड करें तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशंस विल बी इक्वल टू v स्क्वायर अपन r, यानी कि 30 मल्टीप्लाइड बाय 30 एंड डिवाइडेड बाय r 500, तो ये आपका 9/5 आ गया, यानी कि दिस इज 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो नेट एक्सेलरेशंस फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो नेट एक्सेलरेशंस के लिए हम सेंटीपिटल एक्सेलरेशन स्क्वायर एंड प्लस 80 स्क्वायर का अंडर रूट लिखेंगे, सो दैट विल बी इक्वल टू सेंटीपिटल एक्सेलरेशन 1.8 का स्क्वायर लिखेंगे एंड प्लस 2 स्क्वायर, तो ये आपका कितना हो गया 3.24 एंड प्लस 4 का अंडर रूट, दिस इज 7.24 का अंडर रूट। So a particle rotates in a circular path with the initial angular velocity omega naught. If angular retardations
अल्फा इज इक्वल टू के अंडर रूट ओमेगा एक्स, फाइंड एवरेज एंगुलर वेलोसिटी टिल पार्टिकल स्टॉप्स। अब अगर देखें तो हमने ये डिस्कस किया है चैप्टर वीडियो में कि अगर वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शंस में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है तो दैट जनरेट्स रिटार्डेशंस एंड वो वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो क्वेश्चंस में कह रहा है कि इनिशियल उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट है एंड अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शंस में है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशंस उसके अपोजिट डायरेक्शंस में एक्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी एंगुलर वेलोसिटी किसी न किसी पॉइंट पर जीरो हो जाएगी। तो जिस पॉइंट पर एंगुलर वेलोसिटी जीरो हो रहा है उस उतने टाइम में एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चंस को फिर से देखिए, ये कह रहा है कि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी उसकी ओमेगा नॉट है एंड उसमें इफ एंगुलर रिटार्डेशंस की वैल्यू दिया हुआ है तो फाइंड एवरेज एंगुलर वेलोसिटी टिल पार्टिकल स्टॉप्स। तो अगर कंसेप्ट देखें तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ऐसा कंसेप्ट लेते हैं। तो इसमें कितना एंगल कवर किया और कितना टाइम लगा उस पार्टिकल को स्टॉप करने में, ये फाइंड करना होगा आपको। तो यहाँ पर देखिए कि आपको अल्फा की वैल्यू दिया हुआ है, एंगुलर एक्सेलरेशंस की वैल्यू दिया हुआ है माइनस के अंडर रूट ओमेगा, ये ओमेगा इंस्टेंटेनियस है। तो यहाँ पर अगर हम डी ओमेगा बाई डी टी लिखें तो दैट इज इक्वल टू माइनस के एंड ओमेगा टू द पावर 1/2। तो यहाँ पर इस साइड ले आए तो ओमेगा माइनस 1/2 डी ओमेगा विल बी इक्वल टू माइनस के डी टी। अब अगर इसको इंटीग्रेट करें तो स्टार्टिंग में उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट है और मान लीजिए टी टाइम के बाद उसकी एंगुलर वेलोसिटी जीरो हो गया, तो इसमें 1 ऐड किए तो ये कितना हो गया, -2 अंडर रूट ओमेगा नॉट इक्वल टू माइनस के टी। तो इससे टी की वैल्यू आ गया, दैट इज 2 अंडर रूट ओमेगा नॉट बाय के। ये टी का आपने वैल्यू निकाल लिया। अब दूसरा देखेंगे, हमें टी निकल गया कि इतने टाइम के बाद पार्टिकल स्टॉप किया है, लेकिन कितना एंगल कवर किया है वो भी फाइंड करना होगा। तो मैं इसी अल्फा को, इसको आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अल्फा को कि ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा, जैसा आप लीनियर मोशंस में किए हैं माइनस के ओमेगा टू दी पावर 1/2, ऐसा जैसा दिया हुआ है। तो इस साइड अगर लाएंगे तो दिस इज ओमेगा 1/2 डी ओमेगा इजकल टू माइनस के डी थीटा एंड इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं तो जीरो पर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट है एंड यहाँ थीटा है एंड फाइनली स्टॉप किया है। तो अब ये कितना हो जाएगा, ओमेगा टू दी पावर 3/2, तो ये हो गया 3/2 से डिवाइड करोगे तो ये 2/3 आएगा और यहाँ पर भी ये 2/3 ओमेगा नॉट टू दी पावर 3/2 बाय के, ये आपका थीटा आ गया। तो फिर से देखिए, ये कह रहा है कि अगर एंगुलर रिटार्डेशन से एक्ट कर रही है तो कितने टाइम के बाद वो, जितने टाइम में वो स्टॉप किया है उतने टाइम में एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू कितना है। तो ये कंसेप्ट है आपका एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की। तो जितने टाइम में वो स्टॉप कर रहा है वो वाली टाइम हमने फाइंड किया एंड जितना एंगल कवर किया है वो जब वो स्टॉप कर गया है अगर वो फाइंड कर लिया है तो ओमेगा एवरेज विल बी इक्वल टू थीटा बाई टी एंड थीटा की वैल्यू ये है, अगर ये फाइंड इसमें फिट करें तो इसकी वैल्यू ओमेगा नॉट बाई 3 आ जाएगा। तो दिस इज द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी टिल द पार्टिकल स्टॉप्स। नेक्स्ट देखिए, ए
A particle rotates in a circular path of radius 54 meter with speed given as v is equal to 40 square. Find angle between velocity and accelerations. Angle between velocity and acceleration at t is equal to 3 seconds. तो फिर से देखिए, आपको v इक्वल टू दिया हुआ है 4t स्क्वायर, तो यहाँ से dv बाई dt, तो दैट विल बी इक्वल टू 8t एंड t इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशंस की वैल्यू 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। एंड अगर हम सेंटीमीटर एक्सेलरेशंस फाइंड करें तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशंस इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r, so this will be equal to 16 t to the power 4 by r, एंड यहाँ पर वैल्यू फेड करें तो 16 इंटू 3 to the power 4 and divided by 54, तो इसको चाहो तो आप ऐसा लिख सकते हो 16 एंड इंटू 9 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 54, तो ये 6 से कैंसिल हो जाएगा एंड 3 2 एंड 3 आ गया एंड ये 2 8 आ गया, तो यहाँ पर 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अब अगर देखें यहाँ पर, तो इस केसेस में आपका सेंटीमीटर एक्सेलरेशंस और टेंजेंशियल एक्सेलरेशंस दोनों की वैल्यू सेम आ गया, दैट इज़ द 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर यहाँ पर देखें तो नेट एक्सेलरेशंस की वैल्यू ये होगी और वेलोसिटी इस डायरेक्शंस में है, ये थीटा फाइंड करने के लिए बोल रहा है आपको। देखिए ये नेट एक्सेलरेशंस है, तो हमारे क्वेश्चंस में कह रहा है कि फाइंड एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड्स, तो ये नेट एक्सेलरेशन है और इस वेलोसिटी की डायरेक्शंस है, तो आप टेन थीटा को यहाँ पर टेन थीटा विल बी इक्वल टू AC बाय 80, यानी कि दैट विल बी इक्वल टू 124 बाई 24, यानी कि थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आ जाएगा। मेरे ख्याल से सही है ये। नेक्स्ट देखते हैं। Figure shows the total acceleration and velocity of a particle moving in a circle of radius 2.5 meter. At this extent, find radial accelerations, tangential acceleration and speed of the particles. अब अगर देखें यहाँ पर क्वेश्चंस में, तो आपको यहाँ पर ये आपका टोटल एक्सेलरेशंस की वैल्यू दिया हुआ है। इसको थोड़ा मैं कंप्लीट कर देता हूँ। तो आपका ये सेंटीमीटर एक्सेलरेशंस है, दिस इज योर सेंटीमीटर एक्सेलरेशंस, और इस डायरेक्शंस में टेंजेंशियल एक्सेलरेशंस है, और इसमें टोटल एक्सेलरेशंस जो है उसकी वैल्यू दिया हुआ है। तो अगर हम साइन 30 लिखें तो साइन 30 ये 80 है, तो साइन 30 परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज के बेसिस पर अगर देखो इस क्वेश्चंस में, ये डायग्राम के थ्रू से लेने की कोशिश कर रहा है, तो साइन 30 विल बी इक्वल टू 80 अपॉन ए, एंड ये आपको दिया हुआ है 25 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशंस विल बी इक्वल टू 25 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, दैट इज 12.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड अगर आप cos 30 लिखें तो AC बाय ए लिख सकते हैं। cos 30 इज टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख सकते हैं, तो cos 30 इजकल टू AC अपॉन ए लिख सकते हैं, यानी कि सेंटीमीटर एक्सेलरेशंस विल बी इक्वल टू √3/2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 25, तो दिस विल बी इक्वल टू 12.5 √3। तो आपको क्वेश्चन पूछा है ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, तो हमने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाल दिया, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन निकाल दिया, एंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल पूछ रहा है ये। तो आपको रेडियस की वैल्यू 2.5 मीटर दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशंस
will be equal to v square upon r. तो v square will be equal to centripetal accelerations की वैल्यू है 12.5 and multiplied by √3 and multiplied by r. r आपको 2.5 दिया हुआ है. तो आपको अगर देखें तो यहाँ पर इसके बदले में हम 10 और इसके बदले में भी 10 ले लेते हैं. तो v को आप लिख सकते हैं, इसको मैं लिख देता हूँ 25 मल्टीप्लाइड बाई 5 इंटू √3 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 25 एंड होल डिवाइडेड बाई 100 का अंडर रूट. तो इसमें क्या हो गया, आपका 25 एंड बाहर आ जाएगा. तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 2.5 बाहर आ गया एंड यहाँ पर 5√3 बच गया. तो अब ये 1.7 ले लें तो ये 2.5 एंड अंडर रूट 8.5 आ जाएगा. तो ऑलमोस्ट ये 3 से थोड़ा छोटा हुआ. तो मान लीजिए ये 2.8 है. तो 2.8 एंड ये आपका, एक सेकेंड, दिस इज इक्वल टू 2.5 एंड 8.5 का अंडर रूट. तो ये निकाला जा सकता है. मेरे ख्याल से ये सही है. नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक फैन ऑफ blade length 30 centimeter is rotating at 1200 revolution per minute. Find acceleration of point on the tip of the blade. जैसे मान लीजिए ये फैन का ब्लेड है और इसकी जो रेडियस है ये 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड लेट दिस इज द एक्सिस एंड इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है. तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है. एंगुलर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1200 रिवॉल्यूशंस पर मिनट है. तो हम इसको 60 से डिवाइड कर देते हैं. तो दिस इज 20 रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड. तो एंगुलर वेलोसिटी is theta by t, that is 2 pi upon t, यानी कि that is 2 pi and frequency. तो यहाँ से एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू 40 पाई रेडियन पर सेकेंड्स आ जाएगा. एंड आपको क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ऑन द टिप ऑफ द ब्लेड. तो टिप ऑफ द ब्लेड्स, इसका मतलब इसके लिए रेडियस की वैल्यू 30 सेंटीमीटर ही रहेगा. तो इसका मतलब सेंटीपिटल एक्सेलरेशंस विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर. ओमेगा इज 40 पाई, तो ये हो गया 1600 पाई स्क्वायर एंड इसको 0.3 लिख सकते हैं. तो यहाँ से इसको अगर चेंज कर दें तो ये आपका 480 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये आ सकता है. नेक्स्ट देखें, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर इज इंक्रीज इन 5 मिनट फ्रॉम 100 रिवॉल्यूशन पर मिनट टू 400 रिवॉल्यूशन पर मिनट. फाइंड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल. तो बेसिकली अगर देखें तो आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशंस की वैल्यू आर अल्फ़ा होता है एंड रेडियस आपको डायरेक्टली दिया हुआ है एंड अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करना है. तो अगर देखें तो अल्फ़ा को आप ओमेगा 2 एंड माइनस ओमेगा 1 एंड डिवाइडेड बाई टी लिख सकते हैं. टाइम हमें 5 मिनट्स दिया हुआ है. अब अगर आप ओमेगा 1 को देखें तो आप 2 पाई एंड फ्रीक्वेंसी देखें तो 100 रिवॉल्यूशन पर मिनट यानी कि 100 अपन 60 लिख सकते हैं. तो दिस इज ये 10 पाई
अपॉन 3 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। उसी तरह से ओमेगा 2 अगर निकालें तो दैट इज़ 2 पाई एंड 400 डिवाइडेड बाय 60, तो ये आपका 40 पाई बाय 3 आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड्स। एंड इसके बेसिस पर अगर यहाँ पर वैल्यू फिट करें तो दैट इज़ इक्वल टू 40 पाई बाय 3 माइनस 10 पाई बाय 3 एंड डिवाइडेड बाय 5 मिनट्स, यानी कि 5 इंटू 60। तो इसमें से आप ये 30 पाई बाय 3 आ गया, दिस इज़ 30 पाई अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 60। तो इसमें से आप एक जीरो तो कैंसिल कर ही सकते हैं, 3 कैंसिल कर सकते हैं, तो ये पाई अपन 30 आ गया रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। एंड यहाँ पर देखें अगर तो 50 सेंटीमीटर्स है, तो मैं इसको मीटर में ले लेता हूँ, डिवाइडेड बाय 100 एंड अल्फ़ा की वैल्यू पाई बाय 30 आ गया, तो दैट इज़ इक्वल टू पाई अपॉन 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो सकता है। अगर देखेंगे तो दिस इज़ द बेसिक ऑफ द काइनेमेटिक्स ऑफ द सर्कुलर मोशंस। एंड ये बेसिक आपको जो लॉज ऑफ मोशंस है, वर्क एनर्जी पावर है, या फर्दर चैप्टर्स में ये बेसिक कंसेप्ट की नीड पड़ेगी। ये काफ़ी यूज़फुल है आइदर नीट या जेईई मेन के एग्जाम्शंस के लिए। इसमें एक टर्म यूजुअली हम और लेते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर्स। जैसे अगर आप सर्कुलर पाथ में, सर्किल में मूव कर रहे हैं, तो उसके हर एक आर की रेडियस सेम होगी। लेकिन अगर आप कर्व में मूव कर रहे हैं तो ईच आर की रेडियस अलग अलग हो सकता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की कंसेप्ट्स मेरे ख्याल से जेईई मेन या नीट के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट लेसन्स में हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिस्कस करेंगे। एंड स्टूडेंट से मेरा फिर से रिक्वेस्ट है कि आप पहले की तरह चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको अपडेटेड वीडियो मिलते रहें।